हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कॉम्पनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 7। इसमें हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 में वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज इंसेंटिव। तो हमने डिस्कस किया था कि इंसेंटिव प्लान्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान और दूसरे होते हैं ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स के बारे में बात करेंगे। बाकी जो पुराने वीडियोस के लिंक हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो व्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स वाइडली यूज करती हैं कंपनीज एज कम्पेयर टू ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। इन प्लान्स को बनाने का पर्पस होता है कि आप इंडिविजुअल के एफर्ट को पे से डायरेक्टली रिलेट कर सकें। दैट वाई यू फॉर्मुलेट सच प्लान्स टू रिवॉर्ड देयर परफॉर्मेंस। तो जो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? पीस वर्क प्लान्स, स्टैंडर्ड आवर प्लान्स, मेरिट पे रेस, लमसम मेरिट पेमेंट एंड सेल्स इंसेंटिव एंड कमीशन। सबसे पहले आता है पीस रेट प्लान्स, जिसमें पहला है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। फेडरिक विंसलो टेलर, जिनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी जानते हैं, उन्होंने डिवाइस किया था और इसलिए इसका नाम पड़ा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर पूरी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पर जाके आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो इस प्लान के जब ये प्लान फॉर्मुलेट किया गया तो जो उसमें स्टैंडर्ड टास्क था उसको डिफाइन किया गया थ्रू टाइम एंड मोशन स्टडी। तो टाइम एंड मोशन स्टडी में क्या होता है कि आप जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी स्पेसिफिक जॉब में, उस परफॉर्मेंस के अंदर जो भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं आप उन स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो एंड उनको मेजर करते हो, ताकि आप किसी भी स्पेसिफिक जॉब का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर सकें फॉर परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड बाय इम्प्रूविंग द प्रोसीजर। तो टाइम एंड मोशन स्टडी की हेल्प से आप स्टैंडर्ड टास्क को डिफाइन करते हो। उसके बाद दो पीस रेट आप इम्प्लीमेंट करते हो। एक होता है लोअर पीस रेट, जो कि उन वर्कर के लिए होता है जो कि स्टैंडर्ड टास्क को अचीव नहीं कर पाते, फुली अचीव नहीं कर पाते, तो आप उनको लोअर रेट के हिसाब से पे करते हो। एंड वहीं पे दूसरा होता है हायर रेट, जिसमें आप उन वर्कर्स को जो कि विद इन दी गिवन टाइम पीरियड उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड टाइम से कम में वो उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप उनको हायर रेट्स प्रोवाइड करते हो। The objective of this system is to provide sufficient incentive to the worker who work hard and achieve the standards. For example, कि आपने स्टैंडर्ड आउटपुट बनाया कि 50 यूनिट्स पर डे हर एम्प्लॉयज को प्रोड्यूस करनी है, ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट आपने डिफाइन कर दिया। अब आपने दो पीस रेट फिक्स किए, एक 4 रुपीज और एक 2 रुपीज पर यूनिट। अब तीन वर्कर हैं ए बी सी। ए ने प्रोड्यूस किया से 40 यूनिट्स, बी ने 50 एंड सी ने 60 यूनिट प्रोड्यूस करी थ्रू आउट द डे। अब उनकी वेजेस कैसे होंगी? सिंस वर्कर ए ने जो स्टैंडर्ड यूनिट थी, जो स्टैंडर्ड आउटपुट था, वो उसको विद इन द गिवन टाइम पीरियड प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो 40 इसलिए उसको लो रेट पे किया गया, यानी कि 40 यूनिट्स के लिए 2 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज वॉज हिज अर्निंग। वर्कर बी ने अपना पूरा 50 यूनिट्स का टारगेट कंप्लीट कर लिया विद इन द अलॉटेड टाइम पीरियड, तो उसको 4 रुपीज यानी कि हाई रेट के हिसाब से पे किया गया, 200 रुपीज वॉज हिज अर्निंग। वर्कर सी ने 60 यूनिट यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट था उससे भी 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा उसने प्रोड्यूस की, तो उसको भी हाई रेट पे से रिवॉर्ड किया गया, दैट इज 240 यूनिट। तो इस वे में जो इनएफिशिएंट वर्कर था यानी कि ए, उसको पीनलाइज्ड किया गया बाय गिविंग हिम द लोअर रेट
पर यूनिट। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। ये जो सिस्टम है ये सफिशिएंट इंसेंटिव प्रोवाइड करता है एफिशिएंट वर्कर को, ताकि वो अपने बेस्ट एफर्ट हमेशा पुट करते रहें टू अचीव द टारगेट। इनएफिशिएंट वर्कर आर पेनलाइज्ड बट इनकरेज टू रीच द स्टैंडर्ड। आप उनको लो रेट देकर उनको पेनलाइज करते हो, लेकिन साथ ही साथ एक इंकरेजमेंट भी होता है कि आप आगे और इम्प्रूव करोगे और टारगेट अचीव करोगे तो आपको भी हाई रेट पे किया जाएगा। टाइम इन मोशन स्टडी से आप जो है वो स्टैंडर्ड टास्क एंड स्टैंडर्ड टाइम जब डिफाइन करते हो तो इससे आपका जो वर्क मेथड है वो इम्प्रूव हो जाता है और स्टैंडर्डाइज हो जाता है। इस सिस्टम में वर्कर्स को अपने रिवॉर्ड को फोरमैन के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रिवॉर्ड सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें जो रिवॉर्ड एम्प्लॉय को मिलता है उसका कुछ परसेंटेज फोरमैन को भी जाता है, लेकिन इस रिवॉर्ड सिस्टम में फोरमैन को कोई परसेंटेज, कोई शेयर रिवॉर्ड का नहीं मिलता। नेक्स्ट इज डीमेरिट। इसमें कोई गारंटी नहीं है वर्कर को कोई मिनिमम वेजेस इसमें डिफाइन नहीं है, इसलिए देयर इज नो गारंटी ऑफ द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर। ये दिस प्लान इज क्वाइट हार्श टू द वर्कर हु इज जस्ट बिलो द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं अचीव कर पा रहे तो इसलिए उनको लो रेट पे कर दिया जाता है, विच इज वेरी हार्श टू द वर्कर। इट ट्रीट वर्कर एज मशीन रादर देन ह्यूमन बीइंग। ये सिस्टम क्योंकि आपको सिर्फ हाई पे तभी मिलेगा जब आप टारगेट अचीव कर लोगे विद इन द टाइम पीरियड, या फिर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे देन द स्टैंडर्ड आउटपुट, तो ही आपको हाई रेट मिलेगा। तो इसलिए इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप वर्कर्स को एज अ मशीन ट्रीट कर रहे हैं। यू आर पुशिंग देम टू वर्क हार्ड टू अचीव द स्टैंडर्ड टारगेट। Next, employer may fix a very high standard which worker may find difficult to achieve. Sometimes employer जो होता है वो हाई स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर देता है जो कि वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अचीव करना। तो ये था हमारा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।